हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों ने 3 वीडियो देखा फिजिक्स का। आज चौथा वीडियो आपका रेडी किया जा रहा है। आज का टॉपिक आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया आपका। आज आप लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है। आइए, वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने क्या सीखा। वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने ये सीखा कि तो कोई आवेश प्लस क्यू है तो इससे बल रेखाएं निकलती है और उनका अपना एक रेंज होता है, अपना एक क्षेत्र होता है। तो उसके निकट कोई दूसरा आवेश लाया जाए तो या प्लस होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा और माइनस होगा तो उसमें आकर्षण होगा। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके समीप कोई अन्य आवेश लाया जाए तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, तो उसे क्या कहते हैं, इस आवेश का अपना क्षेत्र कहते हैं। जहां पे क्रिया करना दूसरे आवेश के साथ शुरू कर दे, इसका अपना क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आप लोग पिछली वीडियो में सीखे। आज आप लोग सीखेंगे कि ठीक है, इसका क्षेत्र तो हो ही जाता है, लेकिन कितनी तीव्रता के साथ इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। हमारे कहने का आशय ये है कि हम जानते हैं कि इसकी तीव्रता इसके चारों तरफ है, इसका क्षेत्र इसके चारों तरफ है, लेकिन कितनी तीव्रता होगी इसकी, कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, किस तीव्रता से दूसरे आवेश को खींचेगा या फिर रिपल करेगा, आज हम लोग वही चीज सीखेंगे। ये डिपेंड किस पे करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। देखिए डिफिनेशन में लिख दिया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जिस बिंदु पर आवेश रखा है। इसे देखिए, ये आवेश है, तो आवेश है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में तो कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो इस पर जो बल कार्य करता है, माना कि वह बल क्या है, कैपिटल F है, इस पर कार्य करने वाला बल, और आवेश क्या है, Q है। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि दिया, माना वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर Q0 पर लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q0। और हमने परिभाषा में क्या लिखाया है कि Q0 आपका एकांक हो, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने एकांक मान के बताया है आपको। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप अनुपात का रिलेशन बता के भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। हमने एकांक मान के डिफाइन कर दिया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, यानी Q बराबर क्या हो जाए, 1 कूलम। तो Q बराबर 1 कूलम हो जाए तो जो F होगा वही आपका A के बराबर होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या सीख रहे हैं आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सीख रहे हैं। उसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई है। वैद्युत क्षेत्र आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में आप लोग, और आज आप लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों ने सीखा कि E=F/Q0, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है इक्वेशन है। अब आप लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा एवं मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा एवं मात्रक। तो इक्वल टू क्या होता है,
इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू जीरो और इक्वल टू एफ फोर्स है आपका, और फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और क्यू जीरो आवेश है, इसका मात्रक कूलम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ओके, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग क्या सीखे न्यूटन प्रति कूलम। आइए इसकी विमा की हम लोग चर्चा कर लें। तो विमा ऊपर क्या है बल है, और बल की विमा क्या होती है m l t पावर -2, और नीचे आवेश है q, और q की विमा क्या होती है at, क्या होती है at। इसको ऊपर लेकर जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा m l t पावर -2, और इसको ऊपर लेकर जाने क्या हो जाएगा a पावर -1 और t पावर -1, घाते निगेटिव हो जाएंगे आप। इसको अंदर गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा m l और t पावर -2, यहाँ t पावर -1, तो क्या हो जाएगा t पावर -3 और यहाँ पे a पावर -1, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या निकली आपको क्या मिली m l t पावर -3 और a पावर -1। क्लियर। आप लोग सीखे क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, उसके व्यंजक, उसके मात्रक और उसके विमाएं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आप लोग 4 चीज सीखे हैं, उसकी परिभाषा और इक्वेशन यानी समीकरण, और आपका मात्रक और विमा, ये 4 चीज आपका क्लियर हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश कण पर लगने वाला बल कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, आइए इसके हम लोग चर्चा कर लें कि उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या सीखे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या सीखे हैं आप लोग, इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। ओके, इक्वल टू आप लोग क्या सीखे हैं एफ बाई क्यू। अब यहां से हम एफ निकालना है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा EQ0, यानी EQ यानी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल की हम लोग गणना करने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल की हम लोग गणना करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है F/Q0, और यहाँ से F इक्वल टू क्या मिल जाएगा EQ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की तीव्रता और उस आवेश के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं बल कहते हैं, क्योंकि व्यंजक आपको मिल गया। और बल का मात्रक आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और विमा भी वही होती है, चाहे विद्युतीय बल हो चाहे गुरुत्वीय बल हो, कोई भी बल होगा उसके मात्रक और विमाएं सेम होंगी। हाँ तो बच्चों आप लोग सीखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित कण पर लगने वाला बल। अब हम लोग सीखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग सीख ही लिए। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग सीखेंगे कि माना कोई आवेश क्या है एक प्लस क्यू है, और स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा आवेश धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 है, और इसी बिंदु पर हम P पर क्या सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सीखेंगे। आप लोग एक आवेश के कारण सीखे हैं, एक ही आवेश अगर आपका कोई स्थित है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, तो आप लोग सीखे क्या इक्वल टू F/Q0।
ये चीज आप लोग अभी भी सीखे हैं। लेकिन अब आप लोग के पास दो आवेश है, एक आवेश प्लस q है और इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और जिस पर हम लोग सपोज कर लेंगे कि माना कोई दूसरा आवेश स्थित है, धन परीक्षण आवेश q0 स्थित है। अब इसके कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो आइए इस पर हम लोग कुछ डायग्राम लिखेंगे अपना। देखिए, माना कोई आवेश q है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कैपिटल K है। अब आप लोग परावर्तन में जो है डिस्टर्ब मत होइएगा। परावर्तन आपको बता देते माध्यम में भी बताया नहीं थे आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निर्भर करता है माध्यम पर, और विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। तो वही आपका ये परावर्तन है K, इसका परावर्तन कैपिटल K है, यानी कि यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन कैपिटल K है। आवेश प्लस q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है और जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से धन परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। अब आप लोग कूलाम के नियम से क्या पढ़े हैं, एक आवेश अगर यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है और बीच की दूरी क्या है, r है, तो आपको कूलाम साहब ने क्या नियम बताया है, कूलाम साहब ने बताया है कि लगने वाला बल F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला आवेश q, दूसरा आवेश q0 और बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। ये कूलाम साहब ने स्टेटमेंट में लगने वाला बल बताया है। आप लोग पहले लेसन में कूलाम साहब को पढ़े हैं, उस पे लगने वाला बल यही व्यंजक आपको मिला था, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप लोग क्या सीखे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में आप लोग सीखे हैं कि जो बल लग रहा है और q0 आवेश, इन दोनों की जो अनुपात होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मालूम हो गया है, कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमको यह मालूम हो गया है और q0 कर देंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। आइए देखा जाए। तीव्रता की परिभाषा से क्या जानते हैं आप लोग, तीव्रता की परिभाषा E इक्वल टू F/q0, यही सीखे हैं आप लोग। अब E इक्वल टू F कितना निकाले हैं आप लोग कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 बाई r स्क्वायर और बटे q0 से q0 कैंसिल। अब आपको तीव्रता क्या मिल गई, E इक्वल टू आपको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r स्क्वायर, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको मिल गया। यही व्यंजक आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K भी रहता है और Q बटे R स्क्वायर। निर्वात या वायु में K इक्वल टू 1 होता है, निर्वात या वायु में K इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, अब E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q बटे R स्क्वायर। K का मान 1 हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। निर्वात या वायु में K का मान 1 होता है। तो ये आपका हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा और बीमा वही होगी जो आपको ड्राइव करवाया है। तो आज आप लोग क्या सीखे, आज आप लोग सीखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की विमा
उसके मात्रक और उसी की सहायता से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल हम लोग फाइंड किए, उसका एक व्यंजक फाइंड कर लिए। और उसके बाद में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग व्यंजक सीखे, जो निम्नलिखित है, आपके बोर्ड पे लिखाया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप लोग। तो आज इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।